पाणी जी, इन लोग की चिंता ये है कि इनको कैसे वोट मिल जाए। ये आपका जो एक महामंडलेश्वर वाला भौकाल है ना, ये सब लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, तो ये आप पर चोट है सर, आप इसको सीरियसली लो। ब्रजेश जी देखिए, कुछ भी हो जाए, देखिए जातिवाद किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और जाति के माध्यम से जो पार्टियां या कोई भी सत्ता में रह के या विपक्ष में रह के उसकी प्रगति की बात करता है तो बेमानी बात है। क्योंकि आर्थिक रूप से अगर संपन्न बनाना है, सक्षम बनाना है, तो आर्थिक रूप से जो गरीब है उसको ध्यान देना चाहिए और उस पर करना चाहिए। अभी हमसे पहले वक्ता ने कहा कि किसी को आपने देखा है कि किसी ब्राह्मण को घोड़ी पे चढ़ते हुए रोका गया हो। अरे भाई, कितने ब्राह्मणों पे अन्याय हो रहा है, सरेआम उन पे एसी एक्ट लगा दिया जाता है, कितने भूमिहारों पे लगा दिया जाता है, कायस्थों पे लगा दिया जाता है, क्षत्रियों पे, और 80-90% फॉल्स होता है। तो कैसी बात कर रहे हैं लोग, दुरुपयोग भी कर रहे हैं कानून का, और लोग बेचारे सालों तक जेल में सड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, हर जगह अच्छे लोग भी है, किस राज्य में ये भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, कायस्थों को और क्षत्रियों को परेशान किया जा रहा है चक्रपाणी जी? उस राज्य का नाम लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल, देखो मेरे कहने का मतलब यह है, देखो परेशान दलित समाज को भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि जो जहां ऐसे होते हैं कि किसी को परेशान करने के पीछे नहीं हटता, तो परेशान करने वाला एक अलग ही समुदाय, उसको छोड़ो। बात ये करो कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको कैसे प्रगति हो, उनका कैसे उत्थान हो। आप जाति के दृष्टि से देखो, जैसे केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र SC/ST एक्ट पे बिना जांच के गिरफ्तारी पहले नहीं होती थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको कानूनी बना दिया। अब बिना जांच के ही गिरफ्तार, कितने हमारे पास फोन आते हैं कि बेचारे बुजुर्ग वो SC/ST कोई लगा दिया और वो जेल चले जाते हैं, बाद में पता चलता है वो फाल्स होता है। तो इस तरह से कितनी अन्याय की कभी आपने आवाज उठाई क्या, उनके लिए कभी बोला है क्या? सवाल है, किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति के आधार पे। जी शुक्रिया।